हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10 जिसमें हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी। उसी को हम आगे बढ़ेंगे। समांतर श्रेणी में अब तक हमने देखा कि समांतर श्रेणी में हम पद कैसे ज्ञात करते हैं, यदि हमें सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, और श्रेणी के अगर हमें एक पद दिया हो और प्रथम पद और सर्वांतर डी दिया हो तो हम श्रेणी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। एपी यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, जो हमारा प्रथम पद था A1 वो क्या था, A। यही मान के चले थे ना कि प्रथम पद हमारा होगा A। ऐसे ही A2 यानी कि द्वितीय पद क्या था हमारा A प्लस D। तृतीय पद क्या था A प्लस 2D। ऐसे फोर्थ क्या था A प्लस 3D। आप देख रहे हैं द्वितीय पद में यहाँ पे 1, तृतीय में यहाँ पे 2, चतुर्थ में यहाँ पे 3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं ना, 2 और 2 हो गया। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। ऐसे ही इसे लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। इसे भी हम लिख सकते हैं कैसे, A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। 0 हो जाएगा तो A ही आ जाएगा, यानी कि प्रथम पद ही आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जनरल टर्म की, व्यापक पद यानी कि nवां पद अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा A प्लस, जैसे यहाँ पे हमारा फोर्थ पे क्या था 4 माइनस 1, तो n पे क्या होगा n माइनस 1 इंटू D। ये क्या हो गया हमारा व्यापक पद। अगर हमें कोई भी पद निकालना हो तो n की जगह 1 2 3 4 5 29 39 जो भी है हमारे पास, जो भी पद पूछा है वो रख के और पद निकाल सकते हैं। इसमें हमसे अगर कई बार क्या होता है ना, ये जो an है, an को हम l से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये क्या है श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद या nवां पद। जैसे मैं बोला किसी श्रेणी में 25 पद है तो उसका 25वां पद उसे एल भी बोल देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज से। आई होप आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि इजीली हमने ये पहले ही समझ चुके हैं और इससे हमने ये फॉर्मूला जनरेट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद सर्वांतर D और nवां पद AN है। A हमें दिया है, D हमें दिया है, N हमें दिया है, AN हमसे पूछा है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार समझ आ जाए फिर तो करना ईजी हो जाता है ना। तो चलिए करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, A यानी कि प्रथम पद हमें दिया है 7, D यानी कि सर्वांतर हमें दिया है 3 और N यानी पदों की संख्या 8 और AN हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास AN का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n क्या है यहाँ पे 8, यानी कि हमें 8वां पद ज्ञात करना है। A क्या है 7, प्रथम पद हमारा 7 और प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू D यानी कि 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, बोर्ड मास से करेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, 7 3 जा 21, 21 और 7 28। तो 8 की वैल्यू कितनी हुई हमारी 28 आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। AP 10 7 4 डैश का 30वां पद है। इसमें हमें एक श्रेणी दी है, उसका 30वां पद पूछा है। देखिए 10 7 4, अब हमें नहीं पता इसमें कितने पद हैं और इन्होंने पूछा क्या हमसे 30वां पद।
यानी कि n की वैल्यू क्या दे दी इन्होंने 30, यानी कि 30 दे दी। a क्या है यहाँ पे 10। d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, a2 यानी कि 7 और a1 यानी कि माइनस के 10। 7 में से 10 तो माइनस होंगे नहीं, तो 10 में से 7 माइनस कर लेते हैं 3, और साइन क्या जाएगा माइनस का। तो d की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 3, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 30। ठीक है, अब हमें 30 टर्म फाइंड करनी है, तो a30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 10, 30 माइनस 1 29, डी की वैल्यू माइनस 3। मल्टीप्लाई करो इसकी, 87, 29 3 जा 87 माइनस का और प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 87, 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 77 माइनस का, यानी कि जो हमारी 30 टर्म है वो माइनस के 77 होगी। तो ऑप्शन में देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम ही है। इसमें हमें क्या करना है 11th टर्म फाइंड करनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी आपको एक ही पार्ट करा देती हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। जैसे थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट कर लेते हैं। इसमें हम देख रहे हैं हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है। पदों की संख्या हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 गिन सकते हैं ना। तो गिवन क्या है a -4 an यानी कि 1 2 3 4 5 6 a6 कितना दिया है हमें 6। हमें फाइंड क्या करना है d हमें फाइंड करना है, n हमारे पास 6 है तो कर सकते हैं a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। a6 की वैल्यू 6, a की वैल्यू -4 प्लस 6 माइनस 1 5 और d की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d, 10 इज इक्वल टू 5d, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। अगर हमें पूरी सीरीज फाइंड करनी है तो -4 में 2 को ऐड करते चले जाएंगे। -4 ये तो फर्स्ट टर्म है प्लस 2 कितना आया -2, -2 प्लस 2 कितना आया 0, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा -2, यहाँ पे 0, 0 प्लस 2 यानी कि 2, यहाँ पे कितना जाएगा 2, 2 प्लस 2 ये 2 है ना, 2 प्लस 2 कितना आएगा 4, तो ये वाली टर्म 4 और 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6। तो हमारी ये सीरीज़ आ गई, बॉक्सेस फिल हो गए। ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में क्या कहा हमें AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कि 78 है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और सबसे पहले तो हम इसमें मान लेंगे, माना जो 78 है वो nवा पद है, माना nवा पद बराबर 78 यानी कि 78। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 रख दो, प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है और d की वैल्यू 8 - 3। ये ना पहले शो करके दिखा देना कि d इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5, ये 5 इज इक्वल टू 78। ठीक है, तो n-1 इंटू 5, 3 को दूसरी साइड लेके जाइए, 78 - 3 यानी कि n-1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो n-1 इज इक्वल टू 15 और n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी कि 16, यानी कि जो हमारा 16वां पद है वो क्या है 78। 16वां पद क्या है हमारा 78। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इनमें हमें पदों की संख्या यानी कि n ज्ञात करना है। ए हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। ए हमें गिवन है 7, डी हमारे पास क्या होगा 13 माइनस 7 यानी कि 6, और ए एन कितना है 205। तो वैल्यू लिख लीजिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना 205 इज इक्वल टू ए यानी कि 7, एन माइनस 1, एन तो हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू 6 प्लस 7 इधर आ जाएगा माइनस में, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। माइनस कीजिए 8 9 1 एन माइनस 1 इंटू 6 को इधर डिवाइड में लेके आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 यानी कि 34, एन इज इक्वल टू 34, यानी कि तो श्रेणी में कितने पद हैं 34 पद। आंसर ऐसे ही आप करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब 6 देखिए, क्या ए पी 11852 का एक पद माइनस 150 है, और है तो क्यों है? तो चलिए पहले तो देखते हैं क्या माइनस 150 इसका एक पद है श्रेणी का। तो सबसे पहले जैसे हमने ये किया था, तो मान लेंगे हाँ ये इसका एक पद है। माना श्रेणी का जो nवा पद है वो माइनस 150 है। माना श्रेणी का nवा पद कितना है माइनस के 150। अब nवा पद है तो सबसे पहले a इज इक्वल टू a कितना है 6 में 11, डी हमने फाइंड करना है 8 माइनस 11, और n तो हमें फाइंड करना ही है। ये कितना हो गया हमारा 8 में से 11 तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो 11 में से 8 गए, कितना बचा 3, वो भी माइनस का। तो चलिए अब ये माना श्रेणी का nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना हो जाएगा माइनस के 150। a की जगह 11, n की जगह n माइनस 1 और d की जगह माइनस 3 माइनस के 150। 11 इधर लेके आए माइनस में n माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये बीच में साइन मल्टीप्लाई का है माइनस का नहीं, माइनस के 150 माइनस 11 161, क्या जाएगा n माइनस 1 माइनस इंटू में 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। ये पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये 161 अपॉन 3 प्लस 1। अच्छा ये कुछ रेशो में आ जाएगा ना, क्या कोई भी नंबर हमारा अगर मैं कहूँ ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है संख्या, इसमें कोई सा भी नंबर आपको किसी भी श्रेणी में ऐसा नज़र आ रहा है कि 2.5 पे होगा या 3.5 पे होगा या 4.5 पे होगा, नहीं ना, पूरे नंबर पे है। तो जब हमारे पास ये रेशो में आ गया तो इसका मतलब क्या है, अतः माइनस 150 श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, अगर ये पूरा नंबर आ जाता तो हम बता देते कौन सा पद है, अब पूरा नंबर नहीं आया तो ये श्रेणी का पद ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए इसमें हमें लोगों को इक्वेशन बनानी पड़ती है। इक्वेशन कैसे बनती है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो इसको तो अभी छोड़ दीजिए क्योंकि तो ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38, 11वां पद क्या होगा, अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 11वां पद 11 माइनस 1 यानी कि 10, d इज इक्वल टू 38, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 16वां पद यानी कि a प्लस 16 माइनस 1 यानी कि 15, d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकेंड। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो भी आपको ज़्यादा इजी लगे उससे कर सकते हैं। माइनस माइनस करके ये कैंसिल हो जाएगा,
10 में से 15 को माइनस नहीं कर सकते, तो 15 में से 10 को माइनस कर लीजिए, माइनस के 5 डी। 73 में से 38 को माइनस कीजिए, अब क्योंकि 38 में से 73 को माइनस नहीं कर सकते हैं इसीलिए, तो 13 माइनस 8 5, 6 माइनस 3 3, और साइन क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा 35, डी इज इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब ये वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, डी इक्वल्स टू 7, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आप रखना चाहें, फर्स्ट में रखने पर अभी हम फर्स्ट में रखेंगे। a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 माइनस 10 7 जा 70, तो 70 माइनस, इसे सॉल्व कीजिए। 38 में से 70 माइनस नहीं कर सकते, तो 70 में से 38 माइनस कर लीजिए, 2 6 में से 3 गए 3 माइनस, यानी कि माइनस 32 क्या आ जाएगा इसका a। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद कितना हो जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 यानी कि 30 डी। a की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7, माइनस 32 प्लस 7 3 जा 210, माइनस कीजिए, 210 में से 32 माइनस किया 8, और यहाँ पे 10 में से 3 7, 178, 31वां पद कितना आ गया 178 आंसर। नेक्स्ट देखिए, AP का 50वां पद है, यानी कि 50वां पद ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, इसको 29वां पद ज्ञात कीजिए। AP में 50 पद हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या दे दी 50 दे दी। सेम जैसे हमने साबित किया था वैसे ही करेंगे। तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 इज इक्वल टू 12 करके फर्स्ट इक्वेशन। अंतिम पद का मतलब कितना है 50 पद है, तो 50वां पद यानी कि A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106, दोनों को सॉल्व करेंगे और 29th वाली टर्म फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तीसरा पद यानी कि A प्लस 2D 4 है और A प्लस 8D 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य पद को n मान के कर लेंगे इसको भी। 10 देखिए, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। ये मैं बता देती हूँ क्या कहे, AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद माइनस करेंगे 10वें पद से, तो कितना आएगा 7, क्योंकि 7 अधिक है तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 17वां पद क्या होगा, A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7। A से कैंसिल, 16 में से 9 माइनस किए तो 7D इज इक्वल टू 7, 7 1 जा 7, तो D इज इक्वल टू 1, यानी कि सार्वांतर कितना आ गया 1। ईजी था, क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, सिर्फ आपको इन्हें एक बार समझने की ज़रूरत है। समांतर श्रेणी दी हुई है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वां पद ज्ञात करेंगे और मान लेंगे nवां पद 132 अधिक होगा, सेम 10th की तरह ही हो जाएगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज होगी इसकी, वो इसलिए ये देख लीजिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। माना दो समांतर श्रेणी है ना, दो AP A1 व A2 है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100, A1 का 100वां पद क्या होगा हमारा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D1 अंतर, A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2
इजिकल टू 100, यानी कि A1 प्लस 99 D1 माइनस A2 माइनस 99 D2 इजिकल टू 100। तो इनके 1000वें पदों का क्या अंतर होगा? अच्छा, इसे ऐसे लिख लीजिए, A1 माइनस A2 प्लस 99 D1 माइनस D2 इजिकल टू 100। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है? 1000वें, इनका सार्वधातुक समान है। तो यहाँ पे क्या हमें कहा गया था ना, इसमें क्वेश्चन में दो समांतर श्रेणियों का सार्वधातुक समान है, यानी कि ये जो D1 है D2 है ये इक्वल है। यदि D1 इक्वल्स टू D2 तो हम क्या करेंगे, A1 माइनस A2 प्लस 99 D1 माइनस D1 कर दें इजिकल टू 100। तो ये तो 0 हो गया, यानी कि A1 माइनस A2 इजिकल टू 100। अब देखिए हमें क्या करना है, 1000वें पदों का अंतर। 1000वें पदों का अंतर कैसे फाइंड करेंगे हम? A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D1 प्लस माइनस A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2, ये हमें फाइंड करना है। ये A1 माइनस A2 हो जाएगा, A1 माइनस A2, आगे सेम वही, प्लस 999 इंटू D1 माइनस D2 कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा हमारा, यानी कि A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 की वैल्यू हमारी आई थी 100। तो हमारा 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा? 100। अगर आप इसके कोई से भी पद का आंसर देखेंगे, सबका अंतर हमारा 100 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? सबसे पहले तो कम से कम पहली संख्या तो देख ही लीजिए जो 7 से विभाज्य हो और उसके अंक कितने हो? 3। तो पहली संख्या कौन सी होती है जो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, सबसे पहले तो हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, ये होगी, उसे 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 1 जा 7, 2 0, 7 2 जा 14, 6। एक मिनट, यहाँ पे ये 330, हाँ जी, 7 4 जा 28 चलेगा यहाँ पे। तो यह है 2 0, 7 2 जा 14, 6। अगर 1000 में से हम जो भी इसका शेषफल आया 6 को माइनस करते तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो ये तो हो गया हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारी 7 से विभाजित होगी। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 7 को डिवाइड कर लीजिए, काम कीजिए, यहाँ पे इसे 100 को डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, कितना आया? 2। 2 इसका रेशो आ गया, तो 100 माइनस 2, 98 भी 7 से डिवाइड होगा, लेकिन ये क्या है? हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हमारी 7 से डिवाइड होगी। अगर हमें इसमें 7 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 105। ये हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 7 से डिवाइड होगी। तो ये तो हो गया हमारा A, और ये होगी हमारी लास्ट डिजिट AN। हमें फाइंड क्या करना है? कितनी संख्या, यानी कि n की वैल्यू। तो AN क्या होगा हमारा? AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अच्छा, D भी फाइंड करना पड़ेगा पहले। A अगर हमारा 105 है तो हमारा जो, और हम क्या देख रहे हैं कि 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य होगी तो अगली संख्या भी 7 ऐड करके आएगी ना। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी?
7। ए एन कितना आया था हमारा 994, ए कितना आया 105 प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें फाइंड ही करना है, और डी आया हमारा 7। इसे लिख सकते हैं n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। माइनस कीजिए, क्या आएगा माइनस कर, 14 में से 5 8, यहाँ पे 14 में से 5 माइनस किया 9, और यहाँ पे 8, 9 में से 1 8, यानी कि 899 क्या है हमारा n-1 इंटू 7 को डिवाइड में लेके आइए, n-1 इज इक्वल टू 889/7, 7 1 जा 7, और यहाँ पे कितना है 1, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, n-1, n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 128, यानी कि 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं और 7 से डिवाइड हो सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे बड़ी डिजिट फाइंड की जो हमारी 7 से डिवाइड होगी, फिर सबसे छोटी डिजिट फाइंड की 3 डिजिट वाली जो 7 से डिवाइड होगी, फिर ये जो सबसे छोटी है ये तो ए हो जाएगी, और सबसे बड़े वाली हमारी लास्ट डिजिट हो जाएगी, डी हमारा 7 रहेगा, क्योंकि हम 7 के मल्टीपल्स देख रहे हैं, 7 के जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो डी हमारा 7 हो गया। यहाँ पे हमने आगे फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था हमारा 13 क्वेश्चन। अब है 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हमें देखना है, यानी कि 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं ये देखना है। तो देखिए, वैसे तो ये सेम 13 के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, 10 के 4 से डिवाइड होगा नहीं, 11 नहीं, 12 हाँ जी, तो पहला तो हो गया 12, फिर 4 से डिवाइड होने वाला फिर 16, फिर चलते चल जाइए। क्या 250 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो इससे कम देखिए कितना। अच्छा, इससे कम देखने की जगह ना, जैसे अभी हमने डिवाइड करके फाइंड किया था वैसे ही फाइंड कर सकते हैं। इधर देखिए, इसे हम रफली कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है हमारे पास। क्या करेंगे हम, 4 से 250 को डिवाइड कर लेंगे, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8 2, तो 250 में से माइनस कर देंगे 2, कितना आया 248, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 248, 248 ऐसी डिजिट होगी जो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, कितने गुना चाहिए, यानी कि n फाइंड करना है। a हमारे पास 12 है, d हमारे पास 16 माइनस 12 यानी कि 4, और n हमारे पास क्या है 248, तो an इज इक्वल टू 248, an की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। आई मीन फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 24, a की वैल्यू 12 प्लस n-1, n तो हमें फाइंड ही करना है, और d की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 इज इक्वल टू 248, 248 है ना an की वैल्यू। 12 इधर लेके आए माइनस में, n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, 6 4 3 2, n-1 4, 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आया ये हमारा n-1 इज इक्वल टू 236/4, 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, n-1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 यानी कि n इज इक्वल टू 60। ये आ गई हमारी 10 से 250 के बीच में ऐसी संख्या जो 4 के गुणज है, यानी कि 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी हुई, ये दो समांतर श्रेणी दिए कि n वे पद बराबर होंगे। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे n वे पद बराबर होंगे, माना n वे पद बराबर होंगे, तब इस श्रेणी का an फॉर फर्स्ट श्रेणी, an फॉर सेकंड श्रेणी।
फाइंड कर लेंगे। इसके लिए ए कितना है 63 प्लस n1, n तो दोनों के इक्वल ही होंगे, n-1 इंटू डी, 65 माइनस 63 2 इज इक्वल टू, ऐसे ही a प्लस n-1 डी कितना होगा 10-3 यानी कि 7। इसको सॉल्व कर लीजिए। 63 और प्लस इसको लिख सकते हैं 2n-2 3 प्लस 7n-7, n वाले एक साइड ले लीजिए और डिजिट एक साइड ले लीजिए। 2n-7n इज इक्वल टू 3-7 तो इधर पहले से ही है, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा और 63 माइनस हो जाएगा। 2n-7n यानी कि 5n इज इक्वल टू 3-7 -4 और 2 -2 और -63 -65 और ये भी माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, n इज इक्वल टू 13 यानी कि 13वां पद वो है जिसके लिए दोनों बराबर होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। 16 देखिए, ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद और सातवां पद दिया, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ए पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है, यानी कि A3 हमें 16 दिया है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है और इन दोनों का डिफरेंस दिया है। यहाँ से भी 2 इक्वेशन बन जाएगी, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब देखिए AP 3 8 13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इसमें पदों की संख्या निकाल लीजिए पहले तो n और वहाँ से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। इफ़ यू वॉच द वीडियो, like, subscribe and share. Thank you.